भूलो कर भी नहीं किया मैंने कोई सजदा तेरे सिवा। हमारे देश में बैक वक्त कई शायर अभी मौजूद है। अब इसके लिए आपके धरती के एक सपूत तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। आप ही के धरती के एक अजीम लाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने जिला बहराइच का नाम सुर्खियों में सुनहरे अक्षर में, मेरे दोस्तों, सिर्फ बहराइच नहीं, बिहार नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए से अपनी शायरी का, अपने लबो लहजे का, जिन्होंने मेरे दोस्तों लोहा मनवा लिया, उसे दुनिया जनाब अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है। ये नाम सिर्फ काफी है नाम लेना। मैं बड़े अदब के साथ अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। समंदर में मिला देता है उस आग बख्श देता है, समंदर में मिला देता है उस आग बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइन से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। माइक पर जनाब अशफाक बहराइच। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। चचा तो नहीं कहना पड़ेगा, थोड़ा बेदार होना चाहिए। सलाम का जवाब जोर से दिया कीजिए। बहराइच का नाम आपको रोशन करना है, क्योंकि बड़े शोराए कराम तशरीफ फरमा, बड़े भाई जलालुद्दीन खैराबादी साहब, असद आजमी साहब, चंद शेर नातिकात के लिए मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम को कन्वीनर कारी मोहम्मद नियाज साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत से प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र को बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही मैं अपने तमाम शायर दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी छोटी सी दावत को लब्बैक कहते हुए आपको इस इलाके में तशरीफ लाए। खास तौर से बड़े भाई मुजाहिद हसन हबीबी साहब, बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और बहुत शोराए कराम। दरूद पाक का हदिया पेश करने में बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं, क्योंकि आप मेरे इलाके के हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं बार बार देखता हूँ और बहुत बार देखता हूँ और पहचानता भी हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मैं अपना ज़्यादा वक्त अपने मेहमान शोराए कराम को दूँ। चंद शेर में पढ़ूंगा। आइए उससे पहले हमारा देकर एक बार आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। माइक वाले भाई का माइक इतना अच्छा है तो मैं बता नहीं सकता। बिला वजह हर शायर कह रहा है कि भाई माइक खराब है, माइक खराब है, माइक खराब है। सिर्फ एक कमी मुजाहिद भाई जो मुझे लग रही है वो ये है कि स्टेज थोड़ा सा ऊंचा है और जो ये साउंड रखे हुए हैं वो थोड़ा नीचे रखे हुए हैं, तो शायर के कान तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सामाईन को आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सच बताइए आप लोगों को आवाज अच्छी आ रही है? नहीं आ रही आवाज? शफीकुद्दीन भाई ने कह दिया आवाज अच्छी नहीं आ रही। मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं लगा है, अब मैं पढ़ूंगा तो फिर अंदाजा होगा। फिलहाल तो मुझे माइक अच्छा लग रहा है भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक मतलब एक शेर और उसके बाद एक नज़्म में मैं कुछ शेर पढ़ूंगा और सीधे बैठूंगा। हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई, बता खास मुलाहिजा करें। सुना जाते हैं आप लोग? अब मेरी आबरू आपके हाथ में है, थोड़ा बेदार होकर ये 4 मिसरों का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त शफीकुद्दीन भाई तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब भी तशरीफ फरमा है, जिन्हें कम से कम 25 मरतबा मैंने कहा कि हजरत आप स्टेज पर तशरीफ ले आई, लेकिन वो आए नहीं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह अभी आप भी तशरीफ ले आए। हजरत आप लोग को स्टेज पर बैठना चाहिए था।
ये कमेटी वालों को हाफिज अली हुसैन साहब और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, हाफिज इजहार साहब जो मेरे बिल्कुल गांव के रहने वाले। 4 मिसरे सुनिए गायक मतलब एक शेर मुलाहिजा करें कि एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका। दो चार लोग कह दो सुभान अल्लाह। एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका। एक लम्हा भी शफात नहीं भूले आका। हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। और जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं। जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं। अरे उस जगह जाके भी उम्मत नहीं भूले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अज़मत सहाबा, कुल हिदनातिया मुशायरा, जनाब अशफाक बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सच मैं शुक्रगुजार हुआ तमाम सामईन का, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इनाम का माहौल रहा नहीं, बचा नहीं। जितना कुछ था मौलाना खालिद साहब ने जो है सब निकलवा लिया है आपसे, तो आप फिलहाल सुभान अल्लाह से काम चलाइए, अच्छी जगह के सुभान अल्लाह से आप काम चलाइए। खैर शफीकुद्दीन भाई हमारे कोटेदार हैं, इन्होंने हौसला अफजाई की, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। स्टेज पर और हम सभी शुअराए किराम को यकीन मानिए कि कोई ऐसी पोस्ट और कोई ऐसा लाइक नहीं होता है जिसपे हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब हिंदा का कमेंट ना आता है। ये भी तशरीफ फरमा है, मौलाना कासिम साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं सबके दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ। दोबारा ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। पीछे वाले भी माशाल्लाह, आगे वाले थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे वाले एक मरतबा मचल के कहते हो सुभान अल्लाह। एक लम्हा भी बात नहीं भूले आका। हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। हम गुनहगारों की जन्नत नहीं भूले आका। और जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं। जिस जगह रब है मोहम्मद है कोई और नहीं। उस जगह जाके भी उम्मत नहीं भूले। जगह जाके भी उम्मत भूले आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े जम के पढ़े। ये दोबारा ही था, ये लोग कहेंगे इनाम के चक्कर में फिर तीसरी बार पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब यहाँ से 4 मिसरे मुजाहिद भाई और यहाँ से बिजी मत करो। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अभी हजरत मौलाना खालिद साहब दामद बरकातुहू ने बहुत कीमती तकरीर पेश की। मुजाहिद भाई 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया, खासतौर से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का। मैं किसी मजहब किसी मसलक के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सिर्फ 4 मिसरे मैं बयान करके यहाँ से पढ़ने की
कोशिश करता हूँ अगर सच्चे हूँ तो एक एक शख्स की दुआएं इस तालिब इल्म को मिले चलो एक मरतबा कह दे मैं चल के सुभान अल्लाह हाजिर करता हूँ ये 4 मिसरे मुलाहिदा फरमाए कि तेरे ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा हुजूर की शान में गुस्ताखी लोग कर क्यों रहे जानते हैं? सारी दुनिया मान चुकी है उनसे बड़ा इंसान इस कायनात में कोई नहीं आया, लेकिन ये क्यों करती है हुजूर की शान में गुस्ताखी? ओहदे के लिए, कुर्सी के लिए। अब ये 4 मिसरे मुलाहिदा कीजिए कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं, और तू है इस दौर का वो जहल तो इतना सुन ले, अरे तू है इस दौर का वो जहल तो इतना सुन ले, अरे हम तो आका के लिए जान दे सकते हैं। भाई मियाँ ये है अशफाक बहराइची, मियाँ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा मैं पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा शफीकुद्दीन भाई, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जितना मजमा आगे से पीछे तक आका से मोहब्बत का अपना सबूत पेश करे और पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, जान दे सकते हैं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम तो आका के लिए, पूरा मजमा अभी आवाज नहीं आए कि हम तो आका के लिए, हम तो आका के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शफीकुद्दीन भाई का हुक्म हो रहा है, दोबारा पढ़ोगे, दोबारा पढ़ो, मुलाहिदा फरमाए कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं, तू है इस दौर का वो जहल तो इतना सुन ले, अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। बात हुजूर की शान की आ गई है, हुजूर की नामूस की आ गई है, तो 4 मिसरे मुजाहिद भाई मेरा दिल कर रहा है और पढ़ भी देता हूँ, उसके बाद वो नज़्म पढ़ता हूँ। मुलाहिदा कर लीजिए कि हम तो हर जंग के, शफीकुद्दीन भाई देखिएगा कि हम तो हर जंग के मैदान को घर जाने, क्या बात है, हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं, और तेरी फितरत में अगर 10 ना लिखा है तो हमें, अरे तेरी फितरत में अगर 10 ना लिखा है तो हमें सांप के फन को कुचलने कहोले जाने दे। वाकई अशफाक सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते, भाई कसने को क्या मलिया मेट किया है भाई, वाह वाह भाई, क्या बात लगाई है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तेरे फन को कुचलने दोबारा दोबारा कसम खुदा की बहराइच वालों आपने दीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। एक मरतबा कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह कि हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं, जो हथेली
उसको ही सर जानते हैं, जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं। और तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें, तेरी फितरत में अगर दस ना लिखा है तो हमें सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं, सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं, सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। एक नज़्म मुझे पढ़ना है, हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई। अभी एक बच्चे ने पर्ची दी थी, अगर आप ये पर्ची देते भी ना तो भी मैं इसी को पढ़ने वाला था। क्या बात। हाँ, इन दिनों इस नज़्म को मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छे से पूरा मुल्क हिंदुस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। खासतौर से मुजाहिद भाई भी इस नज़्म को पसंद फरमाते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब जिगर अहमद रफ़ी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं और तवज्जो। यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है संभल जाओ मुसलमानों। पूरा मतलब पर इसका उन्वान है संभल जाओ मुसलमानों। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ संभल जाओ मुसलमानों, इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे मैं बंद आप तक पहुँचाऊंगा आप संभलते रहेंगे और समझते रहेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उससे पहले एक गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ जितने लोग पढ़ सकते हो बआसानी, बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं डालूंगा, जितने लोग पढ़ सकते हो मेरे साथ संभल जाओ मुसलमानों पढ़ो। कितने लोग पढ़ सकते हो हाथ उठाएं। अरे बाबू इतने लोग पढ़ेंगे तो ये माइक से ज्यादा आवाज तो आपकी आएगी, पढ़ेंगे। अब देखता हूँ कि माइक की आवाज तेज है या आपकी आवाज तेज है। कि संभल जाओ संभल जाओ। क्या बात है भैया, ये दयाल बात है भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि रसिया का मुशायरा रखना ही पड़ेगा। आज ही टारगेट फाइनल करता हूँ इंशाल्लाह। रख दो, चलो इंशाल्लाह। कि संभल जाओ संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। सहाबा की तरह सीरत में ढल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ। बहुत अच्छे भाई, बाबा बाबा आपको सिर्फ मुसलमानों पढ़ना है और चुप नहीं रहना है। जितनी बार मैं संभल जाओ पढ़ूंगा आपको मुसलमानों पढ़ना है। संभल जाओ माशाल्लाह। ये संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। मैं क्यों कह रहा था संभल जाओ, अब यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ तमाम ये मेरे चाहने वालों की नजर करता हूँ। पहला बंद मुलाहिजा करें कि उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में, उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में, इधर अफसोस तुम सोए पड़े हो ख्वाब गफलत में, उधर वो दुश्मन इस्लाम है भरपूर ताकत में, इधर अफसोस तुम सोए पड़े हो ख्वाब गफलत में। अरे अभी है वक़्त गफलत से निकल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाओ मुसलमानों। मौलाना कासिम साहब जज़ाकल्लाह, बाप रे बाप, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इस दर से लिखने के काबिल है, लाजवाब। एक एक शेर में पैगाम अच्छा मैसेज। यास मोहम्मद भाई को ले लिया, मैं डर गया कहीं मारने तो नहीं आना।
जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत सारे लोग लाइव चला रहे हैं, मैसेज मीडिया। इंशाल्लाह 2 से 4 या 4 से 5 दिनों में ये पूरा प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिलेगा इंशाल्लाह। एक बंदे सलाम का हाजिर करता हूँ, बड़ा खास मुलाहिजा करें, संभल जा सलमानो। आप कमजोर मत पड़िए, आप कमजोर पड़ जाएंगे तो एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। आप एनर्जी सप्लाई करते रहे, मुस्तकबिल करें, संभल जा मुसलमानो, संभल जा मुसलमानो, संभल जा मुसलमानो, संभल जाओ मुसलमानो। नियाज साहब दावत बरकत, यकीन मानिए ये बंदे खुदा इतना मेहनती, इतना ईमानदार, मैं आपको सच बताऊं कम लोग मिलते हैं। मुसलसल प्रोग्राम हो ना हो, लेकिन साल के साल ये हम लोगों से हमेशा रास्ते में रहते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अब एक शेर यहाँ से मुजाहिद भाई आपकी दुआएं चाहते हुए हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, संभल जा मुसलमानों। एक बार सुन लो, मुलाहिजा कीजिएगा शफी हुजूर भाई, कि यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, हमारे दौर का फिर एकदम डूब जाएगा। यकीन कामिल खुदा की जात का जब दिल में आएगा, हमारे दौर का फिर एकदम डूब जाएगा। तो पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाह और पानी पे चल जा मुसलमानों, संभल जा संभल जा संभल जा। वाह वाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब एक शेर में यकीन मानिए कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है, आलम इस्लाम के दिल के बहुत करीब है। अगर सच्ची बात हो इसकी मैं शिरकत चाहूंगा, बदौर खास बड़े भाई दिल खराबादी साहब और उलमाए किराम के फरमाए कारी इम्तियाज साहब शकील भाई माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, बहराइच पढ़ते ही अच्छे। हम लोग जो है बुरा मत मानिएगा, मुझे शोराए किराम से माफी। एक मेरे उस्ताद थे, हम लोग जिस मदरसे में पढ़ते थे, बहुत सारे लोग जानते हैं, खंडवा में हम लोग तालीम हासिल करते थे। वो मोहतमीन साहब अक्सर कहते थे किसी भी बहराइची को खड़ा कर दो उसकी आवाज अच्छी होती है। ये पता नहीं, मतलब ऐसा बोलते थे। माशाल्लाह आपने हक अदा किया, आपने मेजबानी का, अल्लाह जज़ाए खैर। ये सिर्फ जो है बहराइच की वो क्या कहते हैं, सिर्फ गीदड़ मशहूर नहीं, हाँ आवाज भी बहुत मशहूर है, और बावर्ची नहीं बल्कि आवाज जो माशाल्लाह मैं तारीफ करता हूँ इस बात। अल्लाह जज़ाए खैर। आपकी जानिब से ये अपने पाकीज़ा सामीन तक पहुँचाता हूँ, मुलाहिजा करें कि सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब के सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं। फलस्तीनी सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं, सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं। फलस्तीनी सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं कि उमर फारूक की जुर्अते में ढल जाए मुसलमानों, संभल जाओ। तकबीर। फारूक आज़म बैतुल मुक़द्दस जनाब अशफाक बहराइची, जाओ मुसलमान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
कि संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ सदा बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार देते हैं फलसफीन सिपाही मरते मरते बस ये कहते हैं कि उमर फारूक की जुर्अते में ढल जा मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों माशाअल्लाह। आपके इस इलाके के एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हाफिज मुजाहिद भाई मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाफिज व कारी गयासुद्दीन वो सफर पे निकले हुए उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ फरमा। मैं एक शेर हाफिज जी यहाँ है नहीं उनकी तरह से मैं पढ़ देता हूँ। बड़े खास मुसलमानों ने अपनी ताकत को पहचानना छोड़ दिया है कि हम कितने ताकतवर हैं। सच बात है। मैं अगर आपकी ताकत आपको बताने में कामयाब होता तो आप अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाने में कंजूसी मत कीजिए। एक मरतबा आपको कह दें एडवांस में सुभान अल्लाह। ले जाओ संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों कि वो जिनकी ताकत दौलत के हम इकलौते मालिक हैं वो जिनकी ताकत दौलत के हम इकलौते मालिक हैं हमारे पास दुनिया के वो 57 ममालिक हैं वो जिनकी ताकत दौलत के हम इकलौते मालिक हैं हमारे पास दुनिया के वो 57 ममालिक हैं तो ज़माने की गुलामी से निकल जाओ मुसलमानों बहुत अच्छे भाई अशफाक क्या पैगाम दिया है क्या जगह बहुत शुक्रिया अल्लाह की जगह खैर दे। एक आखिरी मक्ते के शब्द में आप तक पहुंचाता था और उसके बाद आपसे इजाजत मदोरे खास रहमत फरमाए कि संभल जाओ मुसलमानों पढ़ लो बस आपको बहुत ज्यादा परेशान मैंने किया अल्लाह आपको जगह खैर दे। एक मरतबा कह दो कि संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों संभल जाओ मुसलमानों के बिना कुछ भी किए अशफाक एक दिन मर ही